हमारा जो मेन पर्पज़ है वो पढ़ना है डिग्रीज का इंटरचेंज करना। पॉजिटिव डिग्री वाला सेंटेंस है उसे कंपैरेटिव में पहुंचाना, कंपैरेटिव वाला है उसको पॉजिटिव में लेके आना, पॉजिटिव वाले को सुपरलेटिव में ले जाना, ये सुपरलेटिव को कंपैरेटिव में लाना, इंटरचेंज करना, आपस में बदलना। बदलते समय किन बातों का ध्यान रखना है हमें, वही चीज़ें हमारे काम आएंगी कॉमन एरर्स के लिए कि अगर देन लगा हुआ है तो इसके बाद क्या लगाना ज़रूरी है, अगर सुपरलेटिव डिग्री लगी हुई है तो इससे पहले क्या आना ज़रूरी है। तो यही चीज़ें एरर्स में पूछी जाती हैं और यही तुम्हारे एक्सरसाइज में आएंगी। अब तो डिग्रीज़ का इंटरचेंज पढ़ेंगे हम, इंटरचेंज ऑफ डिग्रीज। बुक में पढ़ोगे 50 नियम मिल जाएंगे इनके लिए, पर वो सारे याद नहीं रहेंगे आपको। बहुत आसान नियम है और आसान चीज़ें याद नहीं रहती, पढ़ते टाइम एक एक बार में समझ में आते चले जाएंगे, लेकिन जब बुक बंद हो जाएगी और प्रैक्टिस करने बैठोगे फिर याद नहीं आएंगे, भूल जाएंगे। इसके लिए एक ही नियम बताता हूँ मैं, एक जिसे याद रखना है बस, बाकी सब नियम भूल जाओ। तो वो एक नियम क्या है, उसे समझने से पहले एक बात समझिए छोटी सी। ये शब्द सुना है आपने ट्रांसलेशन, और एक होता है ट्रांसफॉर्मेशन। इन दोनों में एक शब्द कॉमन है कुछ, क्या है, ट्रांस। ट्रांस एक प्रीफिक्स है, उपसर्ग जिसे कहते हैं, जो शब्द से पहले जुड़ा होता है। इसका मीनिंग होता है चेंज करना, बदलना। जैसे ट्रांसफॉर्मर होता है ना, वो भी बदलता है। डीसी आती है सीधी लाइन में जो आती है ना, उसको ट्रांसफॉर्मर एसी में चेंज करता है, एसी हमारे घरों में सप्लाई होती है। तो जो ट्रांस का मीनिंग है वो क्या होता है, चेंज करना। इधर देखिए लेसन, लेसन का मतलब क्या होता है, लिपि, लिपि बोलते हैं इसको। लिपि मतलब भाषा, लैंग्वेज। तो लैंग्वेज चेंज की जाती है ट्रांसलेशन में, यही तो पढ़ाया जाता है तुम्हें। हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करिए, संस्कृत से हिंदी में ट्रांसलेट करिए, है ना, पंजाबी से इंग्लिश में करिए। तो ट्रांसलेशन में क्या चेंज किया जाता है, लैंग्वेज। बात वही रहती है, बात नहीं बदलती। बात का मतलब है सेंस, मीनिंग नहीं बदलना चाहिए। भाषा पूरी बदल दी हमने पर मीनिंग वही रहा। ट्रांसलेशन में यही तो पढ़ाया जाता है। ट्रांसफॉर्मेशन, फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है, स्ट्रक्चर। यहाँ भाषा की बात नहीं कर रहा है, स्ट्रक्चर की बात कर रहा है। फॉर्मेशन मतलब होता है रूप, निर्माण, कि कोई चीज़ किस तरह से है उसका रूप बदल देना, उसे कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। लेकिन अर्थ इसमें भी नहीं बदलना चाहिए। ये जो डिग्रीज हैं, जो नरेशन है, वॉइस हैं, एक्टिव से पैसिव वॉइस में बदलते हैं हम, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन चेंज करते हैं, डिग्रीज होती हैं, ये सब किसके पार्ट हैं, ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन का एक ही नियम क्या है, बेसिक चीज़, अर्थ नहीं बदलना चाहिए, बाकी कुछ ही बदल दो आप। कुछ शब्द हटा दो जो आपका मन कर रहा है, कुछ ऐड कर दो जो आपका मन कर रहा है, लेकिन अर्थ वही देना चाहिए जो ऊपर वाला सेंटेंस दे रहा है। ये जितने सारे नियम बताए जाते हैं ना तुम्हें, ये इसी पे बेस्ड होते हैं। जैसे देखिए यहाँ सेंटेंस शुरू करते हैं, सी इज एज डल एज हर ब्रदर। डल का मतलब जानते हैं, मंदबुद्धि। वह है इतनी ही डल, एज डल, जितना उसका भाई, मतलब कोई किसी से कम नहीं, कोई किसी से ज़्यादा नहीं। तो इसमें जो डिग्री है, एडजेक्टिव है, वो कौन सा है, डल है। डल है, ये बेस फॉर्म में लिखा हुआ है पॉजिटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री जो लिखी जाती है ये एज के बीच में लिखी जाती है या सो एज के बीच में लिखी जाती है। सो का यूज हम तब करते हैं जब नेगेटिव सेंटेंस होता है, जैसे होता है सी इज नॉट, नॉट के बाद फिर एज नहीं लगाते, क्या लगाते हैं, सो। तो इसका मीनिंग समझ में आ गया आपके में कि सी इज एज डल एज हर ब्रदर, वह इतनी ही डल है जितना कि उसका भाई। हो गया कंपेरिजन। बात वही रहनी चाहिए, मतलब नहीं बदलना चाहिए। तो इसी बात को जो अभी मैंने बोली है हिंदी में, तो उसका भाई उससे ज़्यादा डल नहीं है। लिखो कैसे लिखेंगे, उसका भाई, हर ब्रदर इज नॉट, नहीं है कैसा, ज़्यादा डल, कंपेरेटिव डिग्री नहीं बैठेगी तो डलर किससे, देन सी। हो गई बात, डिग्री चेंज हो गई। देखो यहाँ डिग्री पॉजिटिव थी, यहाँ डिग्री कैसी आ गई, कंपेरेटिव। ई आर लगा दिया, कंपेरेटिव आ गई। अब इसमें कौन से नियम अप्लाई किया हमने, अब देखो नियम कैसे बनाते हैं। ये सेंटेंस लिखा हुआ था, देख ली इसमें आपने चीज़ें, सब्जेक्ट हो गया एक, ये सब्जेक्ट पहला हो गया, ये वर्ब हो गई, एज एज आ गया, एज एज के बीच में डिग्री आ गई, पॉजिटिव डिग्री, पॉजिटिव डिग्री आ गई। इसके बाद दूसरा सब्जेक्ट आ गया। कैसे चेंज किया हमने कि दूसरे सब्जेक्ट को पहला सब्जेक्ट बना दिया, ये बना दिया। इसके बाद जो टेंस है वही टेंस लिखना है। टेंस का मतलब वर्ब, एज है तो एज लिख दी, अगर यहाँ प्लूरल होता तो आर कर देते, ठीक है। टेंस नहीं बदलना, सब्जेक्ट देख के वर्ब आ जाती।
इसके बाद अगर ये एफर्मेटिव सेंटेंस है तो ये कैसा हो जाएगा, नेगेटिव, मतलब इसमें नॉट आ जाएगा। अगर ये नेगेटिव होता तो इसमें से नॉट हट जाता, वो एफर्मेटिव हो जाता। डिग्री आ गई अब अपने पास, तो डिग्री को चेंज कर दीजिए। पॉजिटिव थी, पॉजिटिव से क्या कर दिया हमने, कंपेरेटिव। पॉजिटिव लिखी थी एज के बीच में, कंपेरेटिव लिखी होती है देन के साथ, तो कंपेरेटिव के बाद क्या लगा दिया, देन। और क्या बच गया अब सेंटेंस में, ये वाला सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट को दूसरा सब्जेक्ट बना के लिख दिया। हो गया नहीं। अब इतनी सारी चीज़ें लिखने के बजाय आप डायरेक्ट लिख लो, ज़्यादा बेटर है। तो सबसे फर्स्ट में लिखेंगे हम फ्रॉम पॉजिटिव टू कंपेरेटिव। ये पॉजिटिव से कंपेरेटिव में ही बदला है हमने। एक ही नियम याद रखना है बस, मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए। एक सेंटेंस लिखा हुआ है पॉजिटिव डिग्री का, है ना। पॉजिटिव डिग्री कैसे है, ये है एडजेक्टिव। इसको देखना है कि मूल रूप में है तो पॉजिटिव डिग्री में। पॉजिटिव डिग्री में कैसे लिखा होता है, सो एज के बीच में या एज के बीच में। नेगेटिव सेंटेंस है, नॉट लगा है, इसलिए हमने क्या लगा दिया, सो। इसको हमने चेंज करना है किसमें, कंपेरेटिव। कंपेरेटिव में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, आई जो दूसरा सब्जेक्ट है उसे आगे लेके आएंगे, पहला सब्जेक्ट बना देंगे। इसके बाद टेंस लिखना है, आर वर्ब है, आई के साथ कौन सी आएगी, एम। इसके बाद क्या करना है हमने, नेगेटिव सेंटेंस है तो इसको एफर्मेटिव में लिखना है, तो डिग्री चेंज करेंगे हम। डिग्री क्या है इसमें, इंटेलिजेंट। कंपेरेटिव में बदल रहे हैं तो क्या हो जाएगी, मोर इंटेलिजेंट। हो गया, आई एम मोर इंटेलिजेंट। अब कंपेरेटिव डिग्री के बाद क्या लगाते हैं हम, देन, TH, देन। कौन बच गया, यू, जिसमें कई सारों के बीच में से एक को श्रेष्ठ बताना। लेकिन यहाँ पे कई नहीं है, अपने पास दो ही हैं, तो दो के बीच में तुलना ही हो सकती है, इसलिए कंपेरेटिव डिग्री हो गई। अब देखना आगे सेंटेंस, अगर इसको रिवर्स करना हो, मतलब ये वाला सेंटेंस आ जाए ऐसे कंपेरेटिव डिग्री का, और उसे हमने किस में लेना है, पॉजिटिव डिग्री। जैसे सेंटेंस लिखते हैं हम, ये पॉजिटिव का हो गया, ये कंपेरेटिव का है। एक कंपेरेटिव का लिख देता हूँ मैं इधर, दे आर मोर फेरोसियस देन वी। इससे हमने किस में बनाना है, पॉजिटिव डिग्री। तो चीज़ें वही ध्यान रखनी है हमने कि पॉजिटिव से कैसे कंपेरेटिव में बना था। तो सब्जेक्ट हमने ये वाला लिया पहले, इसको हम पीछे ले जाएंगे, तो पीछे वाले को आगे लेके आएंगे, क्या आ जाएगा, वी। वर्ब आ जाएगी आर। अब ये एफर्मेटिव है तो इसे नेगेटिव में लिखेंगे, नेगेटिव के लिए नॉट। अब क्या है, ये कंपेरेटिव डिग्री लिखी हुई है, इसे हमने पॉजिटिव में ले जाना है, तो सो और एज के बीच में आएगी, वो नॉट लगा हुआ है, सो फेरोसियस एज दे। हो गया। अब देखेंगे हम ऐसे सेंटेंस जहाँ से हम पॉजिटिव से कंपैरेटिव में बदल सकते हैं और पॉजिटिव से सुपरलेटिव में भी ले जा सकते हैं। सुपरलेटिव से वापस कंपैरेटिव में ला सकते हैं, कंपैरेटिव से पॉजिटिव में ला सकते हैं। मतलब एक ही सेंटेंस को हम तीनों डिग्री में लिख सकते हैं। तो ऐसे सेंटेंस अलग अलग टाइप के होते हैं, मैं सबको एक एक करके लिखूंगा। नंबर 1 है, एक सेंटेंस ये है, नो अदर बॉय इन द क्लास is as stupid as he। इसका मीनिंग क्या है, नो अदर बॉय, कोई और लड़का नहीं है, इन द क्लास, क्लास में, एज स्टूपिड, इतना स्टूपिड, एज ही, जितना कि वह। तो लिखेंगे हम, यहाँ सब्जेक्ट क्या है हमारे पास, ही। ही के बाद वर्ब लगानी है, एज, फिर डिग्री लिखनी है हमने, मोर स्टूपिड। ही इज मोर स्टूपिड, किसकी तुलना में, औरों से। जब कंपैरेटिव डिग्री लिख दी तो हमने साथ में क्या लिखना है, देन। तो औरों से ज़्यादा के लिए एनी अदर, एनी अदर बॉय इन द क्लास।
कुछ नहीं करना है इसमें, नो अदर से शुरू होते हैं। जो लास्ट में सब्जेक्ट है ना वही सब्जेक्ट होता है एक, है ना, इस सब्जेक्ट से शुरू करना है, कर दिया। सब्जेक्ट जब आ गया तो हमने वर्ब लगानी है, उसके तुरंत बाद वर्ब लगा दी। इसके बाद डिग्री लिखनी है, कंपैरेटिव डिग्री लिख दी। कंपैरेटिव डिग्री जब लिख देते हैं तो देन की जरूरत पड़ती है हमें, देन लगा दिए। वो अदर होता है, इसको किस में बदल देते हैं, एनी अदर। अब जो बचता है लास्ट में उसे रख देते हैं, देन एनी अदर बॉय इन द क्लास। अब इसको हम सुपरलेटिव में लिखें। सुपरलेटिव में कैसे कहेंगे इस बात को, कि वह जो लड़का है क्लास में सबसे ज़्यादा स्टूपिड है, यही तो बात बोलेंगे। अब इसको सुपरलेटिव में लिखते हैं, कैसे लिखेंगे, ही इज सुपरलेटिव डिग्री द मोस्ट स्टूपिड। जब हम सुपरलेटिव डिग्री लिखते हैं तो उससे पहले द लगाया जाता है, ही इज़ द मोस्ट स्टूपिड। अब क्या बचा, अब इसमें देन की तुलना नहीं करनी है हमने, तो ये लिख देंगे बॉय इन द क्लास। ही इज़ द मोस्ट स्टूपिड बॉय इन द क्लास। तो पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव में, या फिर हम पॉजिटिव से डायरेक्ट सुपरलेटिव में लिख सकते हैं, या फिर सेंटेंस ये वाला आ जाए कंपैरेटिव डिग्री वाला तो इसको हम सुपरलेटिव में ऐसे बदल सकते हैं। सुपरलेटिव डिग्री वाला आ जाए तो इसे कंपैरेटिव में ऐसे लिख सकते हैं और ऐसे लिख सकते हैं पॉजिटिव में। जैसे अभी लिखते हैं हम एक सेंटेंस, इसका मतलब क्या है कहने का, कि उस परिवार में उसके जैसी और नहीं है, ये पॉजिटिव की बात हो गई। या फिर कहें कि और जितनी भी हैं उनसे ज़्यादा अच्छी है, ये कंपैरेटिव की बात हो गई। तो इसे हम वापस से ले चलते हैं, पहले किस में ले जाएं, कंपैरेटिव में, है ना। कंपैरेटिव के लिए शुरू कहाँ से करेंगे, सी से। देखो यहाँ ही से हो रहे हैं दोनों, तो इसको सी से करते हैं। सी इज द बेस्ट को चेंज कर देंगे किस में, बेटर। कंपैरेटिव बेटर होती है गुड की, है ना, बेटर गर्ल। अब कंपैरेटिव डिग्री लिख दी तो इसके बाद देन की जरूरत पड़ेगी, देन अदर गर्ल इन दैट फैमिली। अब इसे पॉजिटिव में ले जाएं तो कहाँ से शुरू करेंगे, नो अदर, नो अदर गर्ल। तो नो अदर के बाद डायरेक्ट वही लगता है जो होता है गर्ल बॉय, है ना, इन दैट फैमिली एज। तो एज जो आ रहा है किसके लिए आ रहा है, नो अदर के लिए, गर्ल के लिए, है ना। एज एज गुड, पॉजिटिव डिग्री गुड होती है, एज सी। ये कौन सी डिग्री का है, ये पॉजिटिव का हो गया, ये कंपैरेटिव का, ये सुपरलेटिव है, कंपैरेटिव, पॉजिटिव।